हाय फ्रेंड्स, नमस्ते। मेरा नाम प्रमोद है। आज मैं आपको कुछ बात बोलने के लिए आपके सामने आया हूँ। क्या है कि हर कोई भगवान मान के जिसको पूजा करता है, असलियत में वो भगवान है या नहीं, हम कभी सोचा है? कभी नहीं सोचा। हमको यहाँ तक मालूम भी नहीं है कि हम जिसे पूजा करते हैं वो हमारा पूजा स्वीकार करता है या नहीं। हम इतना सेल्फिश है कि बाज़ार में जाके अगर बैंगन 10 रुपये केजी में खरीदते हैं, 10 रुपये में खरीदते हैं, तो उसको 10 बार चेक करते हैं वो अच्छा है या ख़राब है। हम एक शर्ट अगर खरीदते हैं 100 रुपया डाल के, तो उसमें फटा है, टूटा है, सही है, सिलाई अच्छा तरह है, हम 1000 बार चेक करके हम ये सब खरीदते हैं। एक बार सोचना चाहिए हम क्या कर रहे हैं। हम भगवान के बारे में जब हमारे पास आता है, हम क्या करते हैं? किसको भगवान मानते हैं? कौन है भगवान? हम जिसे पूजा करते हैं वो भगवान है। हम जिसे साष्टांग प्रणाम करते हैं, हम जिसे हर कदम कदम पे तू ही मेरा सहारा है बोलते हैं, क्या वही भगवान है? हमें एक बार सोचना चाहिए, मेरा भगवान कौन है? मेरा मार्गदर्शक कौन है? मेरा ये जिंदगी परलोक कौन लेके जाएगा? प्रिय भाई और बहनों, एक बार सोचना चाहिए हम क्या कर रहे हैं, किस दिशा में जा रहे हैं, सच्चाई क्या है। भगवान के बारे में जब हमारे पास बात आता है तो हम क्यों इतना सेल्फिश हो जाते हैं कि मेरा बाप कर रहा था, मेरा दादा कर रहा था, मैं भी करेगा। ऐसा क्यों? जब शर्ट्स खरीदते हैं कि मेरा बाप ऐसा पहना है, मेरा दादा ऐसा पहना है, मैं भी वैसा पहनूंगा, क्यों? ऐसा क्यों नहीं सोचता है? जब भगवान के बारे में आता है तो मेरा बाप कर रहा था, मेरा दादा कर रहा था, मैं भी वही करेगा, ऐसा क्यों? जब तेरे बारे में आता है तब तू सेल्फिश में सोच रहा है। जब भगवान के बारे में तेरे पास आता है बात, तो क्या बोलता है? मेरा दादा कर रहा था, मेरा बाप कर रहा था, मैं करेगा, मेरे बाद मेरा बच्चा भी करेगा। क्या तू सही कर रहा है? क्या तू जिसे चुना है वो सही है? तेरा भगवान जो भगवान तू माना है वो सही है? ये कभी तूने सोचा है? तुझे इस धरती पे जो जन्म दिया, इस धरती में जो पाला पोसा है, तुझे हवा दिया है, तुझे धूप दिया है, तुझे जो वर्षा दिया है, जो अभी दे रहा है, तेरा जिंदगी में जो कुछ भी चाहिए वो सब दे रहा है। क्या तू जिसे पूजा कर रहा है वही है या और कोई है? कभी सोचा है तुमने? आज सोचने का टाइम आ गया है, वक्त आ गया है। हम सोचेंगे कि क्या है, क्या सच्चाई है और क्या झूठ है, मैं झूठ है या सच्चाई है। एक बार हम खुद को पूछेंगे तो हमको पता चलेगा हम किस दिशा में जा रहे हैं। भाई और बहनों, ये आप सबको पता है, फिर भी आपको एक बार याद दिलाने के लिए मैं आपको एक बात बताएगा। वो बात क्या है कि पवित्र बाइबल में एक बात लिखा हुआ है, मैं आपको पढ़ के सुनाएगा। एक एग्जाम्पल है। यशायाह ग्रंथ 44 अध्याय 14 वचन में एक बात हमें भगवान लिख के दिया है। वो देवदार को काटता व वन के वृक्षों में से जाति जाति के बांझ वृक्ष चुनकर सेवता है। वह एक सूत का वृक्ष लगाता है जो वर्षा का जल पाकर बढ़ता है। तब वह मनुष्य के ईंधन के काम में आता है। वह उसमें से कुछ कर तापता है, वह उससे जलाकर रोटी बनाता है। उसी से वह देवता भी बनाकर उसको दंडवत करता है। वह मूर्त खुदा कर उसके सामने प्रणाम करता है। उसका एक भाग तो वह आग में जलाता और दूसरे भाग से मांस पका कर खाता है। वह मांस भून कर तृप्त होता, फिर तपाकर कहता है, आहा, मैं गर्म हो गया, मैंने आग देखी है। उसके बचे हुए भाग को लेकर वह एक देवता अर्थात एक मूर्त खोदकर बनाता है। तब वह उसके सामने प्रणाम और दंडवत करता है और उससे प्रार्थना करके कहता है,
मुझे बचा लो, क्योंकि तू मेरा देवता है। वे कुछ नहीं जानते, कुछ नहीं समझ रखते हैं। प्रिय भाई और बहनों, मैं आपको क्या बोलना चाहता हूँ कि आपके सामने मैं पढ़ा हूँ, ये स्क्रीन पर आपको देख रहा है वो विजुअल, आप भी एक बार पढ़िए। एक आदमी जो जंगल में जाता है, जाके उसका मनमर्जी से एक पेड़ चुन के उसको काट के अपने घर में लेके आता है, और उसका कुछ हिस्सा जो आग में जलाकर ठंडी से राहत दिलाने के लिए आग जलाता है, और कुछ हिस्सा लेके रोटी पकाता है, और कुछ हिस्सा से मांस बना के खाता है, और जो लास्ट में बच गया जो टुकड़ा, वो टुकड़े से वो भगवान या मूर्त बना के उसको पूजा करने लगता है। बोलता है कि तू ही मेरा भगवान है, मेरा हर सुख दुख में तू ही मुझे रक्षा करेगा। ये कब संभव हो सकता है? तेरा सुख दुख में वो टुकड़ा आके तुझे बचा सकता है? प्रिय भाई और बहनों, ये कभी नहीं हो सकता है, क्योंकि वो जो लकड़ी है, वो जो काठ से तू बनाया है भगवान, वो काठ को बनाने के लिए, वो लकड़ी को बनाने के लिए, वो पेड़ को बनाने के लिए कोई भगवान है। ये जो सृष्टि में तू जी रहा है ना, वो सृष्टि में एक भगवान बनाया है। तू उस भगवान को छोड़ के वो बनाया हुआ चीज से पूजा कर रहा है। ये कभी तो सोचा है कि भगवान कैसा है? भगवान तुझे क्यों ये धरती पर तुझे बनाया है? क्यों ये धूप और छांव, ये बारिश, ये सब तेरे लिए क्यों वेस्ट कर रहा है? मालूम है, क्योंकि तू एक ना एक दिन सच्चाई जान के उसी भगवान को जो इस दुनिया में तुझे भेजा है, उसी को पूजा करने के लिए, उसको स्तुति करने के लिए तुझे भेजा है। लेकिन तू एक भी ना माने, तेरे मर्जी से सेल्फिश होके तेरा हर चीज को तू ही जांच पर रख के काम करता है। लेकिन भगवान का टाइम जब आता है ना, तो क्या करता है? मेरा बाप कर रहा था, मेरा दादा कर रहा था, मैं करेगा, मेरे बाद मेरा बच्चा भी वही करेगा। ऐसा के कहाँ का इंसाफ है ये? कभी सोचा है तू कितना गलत कर रहा है, कितना गलती में है? प्रिय भाई और बहनों, अब सोचने का टाइम आ गया, जानने का टाइम आ गया है मेरा प्रिय भाई और बहनों। और एक बात आपको उसी बाइबल से, पवित्र बाइबल से और एक बात आपको दिखाना चाहता हूँ। फर्स्ट तिमोथियस चैप्टर नंबर 6 वर्स नंबर 16, उसमें भगवान एक बात बोल रहा है, और अमरता केवल उसी की है, और वह अगम्य ज्योति में रहता है, और न उसे किसी मनुष्य न देखा और न कभी देख सकता है। उसी की प्रतिष्ठा और राज्य युग युग रहेगा। आमीन। हम एक श्लोक पढ़ते हैं, कोटि सूर्य समप्रभ। वो कोटि सूर्य एक बार मिलके जितना रोशनी आएगा ना, उतना रोशनी है मेरे भगवान में। मैं जिसे पूजा करता हूँ वो भगवान में उतना रोशनी है, ना कोई उसे देखा है, ना कोई देख सकेगा। वो भगवान इतना पावरफुल है, जो अपने हाथ से ये धरती को पकड़ कर रखा है, अपने हाथ से ये धरती को घुमाता है। मेरा प्रिय भाई और बहनों, एक बार सोचिए, अब समय आ गया है, हम खुद क्या गलती और क्या सही है जान परख के हम काम करेंगे। हमको जो सिखाया गया है हम सीख लिए हैं, लेकिन वो सही है या गलत है ये तो जानना जरूरी है ना। इसीलिए आप एक बार बाइबल पढ़ना शुरू कीजिए, या फिर बाइबल का ज्ञान ध्यान लीजिए, आपको पता चलेगा कि वो सही है या गलत है। मैं जो कर रहा हूँ वो सही है या गलत है। मैं किसको पूजा कर रहा हूँ? पुतला से पूजा कर रहा हूँ, या जो मुझे सृष्टि किया है, मुझे जो ये धरती पर भेजा है, उससे पूजा कर रहा हूँ? आपको ये खुद पता चल जाएगा। अगर ऐसा इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए आप कुछ ज्ञान सीखना चाहते हैं तो मेरा चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। आपके सपोर्ट से मैं और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बना के आपको कुछ सिखा सकूं, ये मेरा छोटा सा आशा है। थैंक यू, गुड बाय।